Hello everyone, welcome back to my channel, and this is class 8th NCERT math solution, and we were doing chapter number 3, understanding quadrilaterals. In this video we will solve exercise 3.1. So let's start. Here is our question number 1. Given here are some figures. यहाँ पे कुछ हमें फिगर्स दी गई हैं और उनको हमें बताना है दैट क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग. इन सब के बेसिस पे हमें इनको क्लासीफाई करना है. सो लेट्स सी. फर्स्ट वन इज़ सिंपल कर्व. अब सिंपल कर्व क्या होते हैं, पॉलीगन्स क्या होते हैं, कॉन्वेक्स कॉन्केव पॉलीगन्स क्या होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, ये सब हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं. सो अगर आप लोगों ने वो इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 3.1 नहीं देखी है, सो यू कैन वॉच इट फ्रॉम माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिकॉज आई हैव गिवन द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो हेयर इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है हमारे पास. सिंपल कर्व. सिंपल कर्व में हमारे पास वो फिगर्स होंगी जो कि या तो लाइन सेगमेंट होंगी या फिर कर्व की शेप में होंगी. ओके, सो लेट्स सी. यहाँ पे अब हम देख सकते हैं लाइन सेगमेंट है, सो इट इज़ अ सिंपल कर्व एंड दिस वन इज़ ऑल्सो अ सिंपल कर्व. यहाँ पे हमारे पास ये सिंपल कर्व नहीं है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास दो सर्कल टाइप के हैं जो कि आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, अलग अलग हैं. ठीक है, तो इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं है. देन अगेन यहाँ पे लाइन सेगमेंट है बट वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, सो दिस इज़ नॉट अ सिंपल कर्व. देन दिस वन इज़ ऑल्सो अ सिंपल कर्व. ओके, एंड 6 में भी हम देख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट भी है और कर्व भी है और क्लोज्ड भी है, सो इट इज़ अ सिंपल कर्व. दिस वन इज़ ऑल्सो अ सिंपल कर्व. यहाँ पे भी सब एक ही लाइन से शुरू हो रहे हैं. ठीक है, और अलग अलग भी नहीं है, कट भी नहीं कर रहे एक दूसरे को, सो इट इज़ ऑल्सो सिंपल कर्व. देन दिस फिगर, यहाँ पे हमारे पास एक सर्किल है ऊपर और एक नीचे सर्किल है और दोनों अलग अलग हैं, ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, सो दिस इज़ नॉट अ सिंपल कर्व. देन सिंपल क्लोज्ड कर्व. अब हमें देखना है सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन से हैं. क्लोज्ड मीन्स बंद. ठीक है, तो देखते हैं, लेट्स सी. ये हमारा एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा बिकॉज ये सब तरीके जगह से बंद है. देन दिस वन इज़ ऑल्सो सिंपल क्लोज्ड कर्व. ये क्लोज्ड नहीं है, सो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगा. देन ये तो सिंपल कर्व ही नहीं है, सो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व कैसे हो सकता है. ठीक है, सो ये भी नहीं है हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व. देन दिस वन इज़ सिंपल क्लोज्ड कर्व. ये भी एक हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व है. ये भी हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व है और ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है बिकॉज यहाँ पे दोनों अलग अलग सर्कल्स हैं. देन पॉलीगन. पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन में भी हम सिंपल क्लोज कर्व ही होते हैं बट उसमें केवल लाइन सेगमेंट यूज़ होता है. तो लेट्स सी. यहाँ पे हमारे पास लाइन सेगमेंट यूज़ हुआ है और सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सो इट इज़ अ पॉलीगन एंड दिस वन इज़ ऑल्सो अ पॉलीगन. बाकी और कोई भी पॉलीगन नहीं होगा बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट यूज़ हुआ है बट वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, सो ये भी पॉलीगन नहीं है. देन यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट यूज़ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है एंड यहाँ पे भी नहीं है, सो पॉलीगन्स आर 1 and 2. देन कॉन्वेक्स पॉलीगन. कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जिनके सारे एंगल्स जो होते हैं वो 180 से कम होते हैं, लेस देन 180 होते हैं. सो लेट्स सी. अब यहाँ पे हमारे पास एक एंगल, यू कैन सी दैट दिस एंगल इज़ ग्रेटर देन 180, सो ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा.
यहाँ पे हमारे सारे एंगल 180 से कम होंगे, ठीक है। सो दिस वन इज़ कॉन्वेक्स पॉलीगन। इसी तरीके से कॉनकेव पॉलीगन होते हैं जिसमें एटलीस्ट वन एंगल उनका 180 से ज़्यादा होता है। सो वो हमारा यही हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे हमने अभी देखा जस्ट ये वाला एंगल 180 से ज़्यादा है, तो दिस वन इज़ अ कॉनकेव पॉलीगन। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। हियर इज़ अ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। हमें यहाँ पे डायगोनल्स काउंट करके बताने हैं। सो लेट्स सी अ कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल। सो हम सबसे पहले एक कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल ड्रॉ करेंगे। दिस इज़ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल। देन डायगोनल्स कौन कौन से हो जाएंगे इसके, एक तो AC एंड अनदर वन इज़ BD। सो देयर आर टू डायगोनल्स in a convex quadrilateral. Okay, now a regular hexagon. Hexagon means जिसकी 6 sides होती हैं। Okay, so first of all draw a hexagon. यहाँ पे हमने एक hexagon ड्रॉ किया हुआ है। देन अब हमें इसके डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं। सो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और उसको ऐड करते जाएंगे सारे पॉइंट्स के साथ, उनको डायगोनल मैच करते जाएंगे। सो एक तो 1 पॉइंट से हमारे पास कितने डायगोनल हो गए, 1 2 3। देन सेकेंड पॉइंट इज़ दिस। सो यहाँ से हम डायगोनल्स बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ एक पॉइंट से कितने डायगोनल्स हो जाएंगे, 1 2 एंड 3। देन इस पॉइंट से भी हमारे पास 3 डायगोनल्स होंगे। ओके, और यहाँ से भी, और यहाँ से भी आप मिला के देखोगे। देन आप काउंट करोगे इसको। सो देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो देयर आर 9 डायगोनल्स इन अ रेगुलर हेक्सागन। ओके, आप यहाँ पे अच्छे से इनको काउंट कर सकते हो और अलग अलग ड्रॉ करके भी आप देख सकते हो। अ ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि कोई डायगोनल नहीं होगा, बिकॉज अगर हम यहाँ से इसको मैच करेंगे, इसको मिलाएंगे, तो ये डायगोनल नहीं बनेगा। सो अ ट्रायंगल डज नॉट हैव एनी डायगोनल इन इट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. So here is our question number 3. What is the sum of the measure of the angle of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है। ओके, उसके बाद हमें बताना है कि जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई होगी क्या वो तब भी होल्ड होगी जब वो क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं होगा। सो लेट्स सी how we can solve this question. We all know that the sum of the measure of the angle of a convex quadrilateral is 360. Okay, अब 360 क्यों होता है, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी में पढ़ा था दैट उसके किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 के इक्वल होता है। सो ये 360 आया है हमारा। Then as a convex quadrilateral is made up of 2 triangle. क्योंकि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल से मिलके बना होता है, तो एक ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कितने उसके एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है एक ट्रायंगल का। सो जब 2 ट्रायंगल मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 180 + 180 दैट वुड बी 360। सो यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। दिस इज़ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे हमने इसके एंगल्स के नेम रख दिए हैं। सो दिस वन इज़ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4 एंड 5 6। सो लेट्स स्टार्ट इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में हम चारों एंगल्स का सम कर देंगे, ठीक है। देन
ए को वी कैन राइट इट एज एंगल 1 एंड बी को वी कैन राइट इट एज एंगल 5 एंड एंगल 6. ओके, देन डी को हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3. आप लोग इसको यहाँ पे इसको ठीक कर लेना. दिस वन इज एंगल बी एंड दिस वन इज एंगल डी. आप वैसे भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे एंगल्स हमने जो माने हुए हैं उनके नेम अलग हैं, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया. बी को वी कैन राइट इट एज एंगल 5 प्लस एंगल 6. ओके, क्योंकि ये तो पूरा एक बी, ये पूरा एंगल है और इस पूरे को कंप्लीट कर रहे हैं दो एंगल, विच इज़ एंगल 5 एंड एंगल 6. इसी तरीके से हम एंगल डी को एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिख लिया हमने यहाँ पे. देन एंगल सी इज़ एंगल 4. सो एंगल सी इज़ एंगल 4. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, ये हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं. ओके, सो हमने एक ट्राइंगल के जितने भी एंगल हैं उनको एक साथ लिख लिया है. देन दूसरे ट्राइंगल के जितने भी एंगल हैं उनको एक साथ लिख लिया. सो ये हमारा हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6. दिस इज़ एंगल 1, 2 एंड 6. देन एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, 3, 4, 5. ओके, सो these are 2 triangles and we all know that the sum of 3 angles of a triangle is 180 degree. so 3 angles का सम कितना हो जाएगा 180. then इस वाले का भी 180 ही होगा because this one is also a triangle. by angle sum property of triangle, ये ज़रूर लिखना है आपको कि ये आप 180 कहाँ से आया है. ठीक है, so ये आया है हमारा by angle sum property of a triangle. देन 180 मिलके कितने हो जाएंगे 360. सो हमारी कंडीशन यहाँ पे फुलफ़िल हो गई है. येस, दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड्स ट्रू ऑफ अ क्वाड्रेटल विच इज़ नॉट कॉन्वेक्स. ये तो हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल लिया था. अब हमें प्रूफ करना था कि ये 360 के इक्वल है या नहीं है, और कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल के एंगल मेजर्स का जो सम होता है वो कितना होता है, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना था. ये हमने प्रूफ कर दिया. अब हमें प्रूफ करना है कि अगर वो कॉन्वेक्स नहीं होगा तो क्या ये वाली प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे भी वर्क करेगी. सो लेट्स सी. सबसे पहले हमने बनाया है यहाँ पे एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल. नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल ये कैसे हुआ, बिकॉज इसका एक एंगल ये वाला, दिस एंगल इज़ मोर देन 180. ओके, सो यहाँ पे भी हम सबसे पहले इसके डायगोनल को मैच कर देंगे, डायगोनल को मिला देंगे और उसको टू ट्रायंगल में तोड़ देंगे. ठीक है, ब्रेक कर देंगे. सो बी डी इज़ अ डायगोनल. हमने इसको ऐसे डॉटेड लाइन करके मिला दिया है. देन हमने एंगल्स के नेम रख दिए. एंगल ए इज़ एंगल 1, एंगल डी इज़ एंगल 2 प्लस एंगल 6. देन एंगल बी इज़ एंगल 3 प्लस एंगल 4. and angle C is angle 5. So let's see in triangle ABD and triangle BCD. This one is triangle ABD and this one is triangle BCD. So सबसे पहले triangle ABD में देखते हैं हम. angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equals to 180 by angle sum property of triangle. Then angle 4 plus angle 5 plus angle 6 is also is equals to 180 by angle sum property of triangle. Okay, अब हम इसके LHS एंड RHS दोनों को ऐड कर देंगे. सारे एंगल्स का सम हमने यहाँ लिख दिया. देन 180 प्लस 180 विल बी 360. सो एंगल 1 को हम लिख सकते हैं एंगल A एंड एंगल 2 एंड 6 के सम को हम क्या लिख सकते हैं एंगल D. देन एंगल 3 एंड 4 के सम को वी कैन राइट इट एज एंगल B एंड एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल C. सो दिस इज इक्वल्स टू 360. इट मीन्स ये प्रॉपर्टी बिल्कुल वर्क करती है. पहले भी हमारा अगर कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल होता है तब भी उसके एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है.
बिकॉज़ वो भी दो ट्रायंगल से मिलकर बना होता है, ठीक है। और अगर वो कॉन्वेक्स नहीं होता है तो भी उसका सम 360 के इक्वल ही होता है। सो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। हियर इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 4। एग्जामाइन द टेबल। यहाँ पे कुछ हमें फिगर दी गई हैं और उनकी साइड्स भी बता रखी हैं। देन एंगल सम भी यहाँ पे हमें शो कर रखा है। ट्रायंगल का एंगल सम वी ऑल नो दैट 180 डिग्री होता है। देन यहाँ पे अगर 4 साइड्स होती हैं तो यहाँ पे हमें क्या किया गया है, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। सो यहाँ पे होती हैं नंबर ऑफ साइड्स। सो 4 यहाँ पे लिख लिया है। 4 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ साइड्स। देन माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 किया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में साइड 5 है, सो यहाँ पे भी 5 लिख लिया। देन उसमें से माइनस 2 किया एंड मल्टीप्लाई किया 180 से। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे किया है। सो ये क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पे यही कहा गया है कि आप लोग अब क्या कैसे बता सकते हो कि कॉन्वेक्स पॉलीगन के जो एंगल सम होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, जब हमें उनकी साइड्स पता होती हैं, नंबर ऑफ़ साइड्स हमें पता होती हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमें सब जगह नंबर ऑफ़ साइड्स दी गई हैं। अब हमें उनके एंगल सम निकालने हैं। सो लेट्स सी, हियर इज़ आवर पार्ट ए 7। सो 7 इज़ द नंबर ऑफ़ साइड्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। देन हम नंबर ऑफ़ साइड्स की वैल्यू, जैसे कि क्वेश्चन में हम देख रहे थे, नंबर ऑफ़ साइड्स हम सबसे पहले लिख देंगे, उसमें से -2 कर देंगे, देन मल्टीप्लाई कर देंगे 180 की। ओके, सो वी विल गेट 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 180। मल्टीप्लाई कर देंगे हम 180 में 5 की, वी विल गेट 900। सो इसका एंगल सम कितना आ गया, 900। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में करना है हमें। 8 हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ साइड्स दे रखी हैं। सो 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 1080 डिग्री। सो इसका एंगल सम आ गया 1080 डिग्री। नाउ लेट्स सी द सी पार्ट 10। 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, देन 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 1440 डिग्री। इसी तरीके से आप अब अगर आपको नंबर ऑफ़ साइड्स पता हैं किसी भी कॉन्वेक्स पॉलीगन की, यू कैन ईजिली फाइंड आउट द एंगल सम by this rule. This is a rule. Okay, so let's see the D part of this question. n minus 2 multiply 180 डिग्री। सो n की जगह हम n ही लिख देंगे कि बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ़ साइड्स हमें n ही दी गई हैं। सो n की जगह n लिख दिया और यही एक पूरा फॉर्मूला था। अब इसमें हम आगे इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं, सो इसको यहीं रहने देंगे। So this is it for now. In our next video we will solve further question from this exercise, and if you like this video then do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.